नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बरेली की, जहां प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल पर बड़ा बयान दिया है। साथ ही बात होगी महाराजगंज की, जहां केन फाउंड एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बरेली से खबर है, जो पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि भाजपा उनका पूरा ध्यान रखेगी, लेकिन पार्टी में शामिल करने का फैसला भाजपा अध्यक्ष का होगा। उन्होंने आंवला में वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का जन्माष्टमी के दिन मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती द्वारा अनावरण होने की जानकारी दी, जिसमें कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। मंत्री ने किसानों की आय दोगुनी करने और देशी गाय की नस्ल सुधार से दूध उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों पर भी बताया, जहां पूजा पाल को सपा से इसलिए निष्कासित किया गया क्योंकि उन्होंने माफिया अतीक अहमद के पार्टी प्रभुत्व और उनके पति की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर पार्टी को खुली चुनौती दी थी। कल के लिए 16 अगस्त को मैं आप सब मित्रों को आमंत्रित करता हूँ, इसीलिए क्योंकि आज आज़ादी का महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वीरांगना अवंतीबाई लोधी भी अंग्रेजों की गोली से मारी जाने से पहले उन्होंने अपने सम्मान को बचाने के लिए स्वयं अपने गोली मार ली थी और वो हमेशा के लिए देश की आज़ादी के लिए कुर्बान हो गई। कल उनकी मूर्ति का अनावरण है। आज हम 15 अगस्त मना रहे हैं। कल अवंतीबाई लोधी वीरांगना का मूर्ति का अनावरण भी है, कल कृष्ण जन्माष्टमी भी है, तो उमा भारती उसका लोकार्पण करेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, मैं इस अवसर पर आप सभी लोगों को आमंत्रित कर रहा हूं कि वहां पहुंचकर आज स्वतंत्रता दिवस है, सबसे पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं। कट रहा है सर। अभी बरेली के सभी पत्रकार मित्रों को, मीडिया को मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। आज संपूर्ण देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, इस परिकल्पना को लेकर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 में हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्र होगा, इस परिकल्पना को साकार करने में वो लगे। उत्तर प्रदेश भी, जब उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश होगा, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश होगा, तो भारत निश्चित रूप से इन ऊंचाइयों को बहुत जल्दी छूने का काम करेगा। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस देश की आज़ादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर लड़ी, तो हमारा देश आज़ाद हुआ। ठीक इसी तरीके से माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी परिकल्पना को साकार करने के लिए कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये देश सभी का है, बंटवारे की ज़रूरत नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए ये देश आगे ले जाने में है, क्योंकि देश की तरक्की का रास्ता खेती से और होकर जाता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले कहा, हम किसान की आय दोगुनी करें। किसान की आय दोगुनी करने के लिए बहुत सारे काम, किसानों को ऋण माफ़ करना, किसानों के लिए फ्री बिजली उत्पादित करना, किसानों के लिए सिंचाई का ठीक प्रबंध करना, और खेती और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। खेती है तो पशु हैं, और पशु है तो खेती है। जीडीपी नापने का पैमाना खेती है, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था खेती है। यदि खेती प्रभावित होती है तो अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमने 2047 की परिकल्पना की है
पशुपालन विभाग के माध्यम से कि गाय जो लोग छोड़ देते हैं सड़कों पर, घरों पर, तो हम ऐसा लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई पशुपालक, कोई भी किसान देसी गाय को छोड़े नहीं। देसी गाय में हम नस्ल सुधार करने का काम कर रहे हैं। बरेली से सीनियर संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर से खबर है जहां नगर पंचायत जफराबाद में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। चेयरमैन उनमें रहीला ने कार्यालय परिषद में ध्वजारोहण किया, जहां कर्मचारियों ने अमर शहीदों के चित्रों पर पुष्प अर्पित किए। नौघाट गोमतीपुर पर चेयरमैन प्रतिनिधि डॉक्टर सरफराज खान ने हुमैरा कॉन्वेंट स्कूल के छात्रों की उपस्थिति में तिरंगा फहराया। डॉक्टर खान ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को याद करते हुए उनका सम्मान किया। छात्रों ने देशभक्ति गीतों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और लोगों में मिष्ठान और फल वितरित किए। मौके पर चेयरमैन, सभासद और अन्य गणमान्य मौजूद रहे। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। महाराजगंज के कोल्होई थाना क्षेत्र के रुद्रपुर शिवनाथ स्थित कॉन्वेंट एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ निदेशक अजय कुमार रामचंद्रन ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। बच्चों ने रंगीन पोशाकों में भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी झांकियां, भजन और नृत्य प्रस्तुत किए। प्राचार्य प्रिया पीएन ने बच्चों को कृष्ण के आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा दी। पूरे विद्यालय में भक्ति और उत्साह का माहौल बना रहा। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। मुरादाबाद से खबर है जो 15 अगस्त के अवसर पर अपना हक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व विधायक विजय कुमार यादव के नेतृत्व में तिरंगा शोभा यात्रा आयोजित की गई। हजारों लोगों ने पूर्व विधायक के निवास से शुरू होकर तिकोनिया पार्क, बाबूराम पाल द्वार, कोतवाली मार्ग, मेन बाजार होते हुए पार्टी कार्यालय काशीपुर चुंगी तक यात्रा में भाग लिया। क्षेत्रीय संगठनों और ग्रामीणों की बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान देशभक्ति के नारे से नगर गूंज उठा और पुलिस प्रशासन ने पूरी सुरक्षा एवं सहयोग प्रदान किया। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज से खबर है जो पुलिस मुठभेड़ में थाना फाफामाऊ और एसओजी सर्विलांस सेल गंगानगर की संयुक्त टीम ने 5 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। मौके से लूट की रकम तकरीबन 4,84,600 रुपये, 3 अवैध देसी तमंचे, 315 बोर, 5 कारतूस, 315 बोर और 2 खोखा कारतूस, 315 बोर और घटना में उपयोग हुई 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। दिनांक 14 अगस्त 2025 की रात्रि को 10:30 बजे के आसपास थाना फाफामाऊ के अंतर्गत मलाख हरर चौराहे पर थाना प्रभारी फाफामाऊ मैं फोर्स के संदिग्धों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान शांतिपुरम की तरफ से 2 मोटरसाइकिल, जिस पे एक पे 3 तथा दूसरे पे 2 व्यक्ति सवार थे, को पुलिस द्वारा रोका गया, परंतु ये बच के निकलने लगे और पुलिस द्वारा रोकने पर इनके द्वारा पुलिस टीम पे फायर किया गया, जिसके चलते हुए पुलिस द्वारा इनका पीछा किया गया तथा वायरलेस सेट पर सूचना दी गई। क्षेत्र में भ्रमणशील अन्य पुलिस यूनिट तथा एसओजी टीम द्वारा भी सूचना पर पीछा किया गया तथा उक्त दोनों बाइक पे सवार लोगों को बेला कछार में घेराबंदी करके रोका गया। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।